क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग बार-बार असफल हो जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिनके पास शक्ति होती है, वे अपने आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित और नियंत्रित करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो द 58 कानूनों की शक्ति नामक किताब आपके लिए है, क्योंकि यह आपको यह समझने में मदद करेगी कि असल में शक्ति हासिल करने के लिए किन-किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है और जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है। यह किताब है द 18वीं कानूनों की शक्ति, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। रॉबर्ट ग्रीन, जो अपनी किताबों के माध्यम से पावर, मनोविज्ञान और राजनीति के गहरे पहलुओं को उजागर करते हैं, आज हमारे पास एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो शक्ति की दुनिया को समझने में मदद करती है। ये किताब केवल व्यापार, राजनीति या करियर की सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श मार्गदर्शिका है। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अधिक प्रभावशाली कैसे बन सकते हैं और कैसे आप दूसरों को अपनी रणनीतियों के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। 1. द पावर ऑफ परसेप्शन। शक्ति की परिभाषा। शक्ति क्या है? क्या यह सिर्फ किसी की बाहरी क्षमता का परिणाम है, या फिर यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता देती है? रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब के पहले अध्याय में यह बताते हैं कि शक्ति केवल बाहरी गुणों से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और सोच से भी संबंधित होती है। 2. द 48 लॉज। पावर के 48 नियम। अब बात करते हैं इस किताब के मुख्य हिस्से की, यानी 48 पावर के नियमों की। ये 48 नियम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम शक्ति को अर्जित कर सकते हैं, उसे सही तरीके से उपयोग में ला सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। हर एक नियम किसी खास परिस्थिति या रणनीति पर आधारित है, जिससे हम शक्ति को नियंत्रित करने के तरीके सीख सकते हैं। 3. लॉ 1। नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस पहले नियम में ग्रीन कहते हैं कि जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ काम कर रहे हों, तो आपको कभी भी अपनी क्षमता को ऐसे नहीं प्रदर्शित करना चाहिए कि वह व्यक्ति आपसे जलन महसूस करे। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े नेता या बॉस के नीचे काम कर रहे हैं, तो उनकी कमजोरी को समझकर अपनी क्षमताओं को सहायक रूप में प्रस्तुत करें, न कि प्रतिस्पर्धी के रूप में। 4. लॉ 3। कॉन्सील योर इंटेंशंस। ग्रीन का तीसरा कानून कहता है, अपने इरादों को छुपा कर रखें। इसका मतलब है कि यदि आप अपने उद्देश्यों को पहले से ही सभी के सामने रख देंगे, तो आपके विरोधी आपकी योजनाओं को विफल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह नियम हमें अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखने और आगे की सोचने की सलाह देता है। 5. लॉ 15। क्रश योर एनिमी टोटली। एक और महत्वपूर्ण नियम जो रॉबर्ट ग्रीन की किताब में आता है, वह है अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दो। यह एक जटिल नियम है, लेकिन ग्रीन इसे स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यदि आप किसी से मुकाबला कर रहे हैं, तो उस मुकाबले में जीतने के बाद उसे पुनः उठने का कोई अवसर न दें। यह आपके दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 6. कानून 33। प्रत्येक व्यक्ति का थंब स्क्रू खोजें। ग्रीन का यह कानून हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, जिसे हम थंब स्क्रू कहते हैं। यह कमजोरी शारीरिक या मानसिक हो सकती है। अगर आप इसे पहचान पाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुरूप नियंत्रित कर सकते हैं। 7. कंट्रोवर्सी एंड क्रिटिसिज्म। आलोचना और विवाद। यह किताब जहां एक ओर पावर और नियंत्रण के बारे में बेहतरीन सुझाव देती है, वहीं दूसरी ओर यह कुछ विवादास्पद भी है। कुछ लोग इसे अत्यधिक साजिश और चालाकी के रूप में देखते हैं। क्या ग्रीन के ये नियम नैतिक हैं? क्या हमें इनका पालन करना चाहिए? इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों,
इन 48 पावर के नियमों से हमें ये समझने को मिलता है कि शक्ति का खेल बहुत ही रणनीतिक और मानसिक होता है। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपने इरादों को छिपाकर, अपनी क्षमताओं को सही ढंग से प्रस्तुत करके और अपनी कमजोरियों को समझकर दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन यह किताब केवल शक्ति के काले पक्ष पर ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में सफलता पाने के तरीके पर भी रोशनी डालती है। हालांकि इन रणनीतियों को अपनाने के दौरान नैतिकता और अपने मूल्यों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम एक और किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकती है। धन्यवाद।